नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक वृद्ध की अपने पड़ोस में रहने वाले युवक से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन गांव के सेठ के घर में चोरी हो गई। वृद्ध ने कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ यह काम मेरे पड़ोसी का है, इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि गांव वालों ने उसे सिपाहियों से गिरफ्तार भी करवा दिया। लेकिन जब इस चोरी की जांच की गई तो असली चोर कोई और निकला। वह युवक निर्दोष पाया गया। राजा ने युवक को ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन गांव वालों से उसे पहले जैसा सम्मान फिर नहीं मिला। वे उससे बातें करने में कतराने लगे। युवक ने गांव वालों के व्यवहार से आहत होकर उस वृद्ध आदमी को जान से मारने की धमकी दे डाली। वृद्ध उसकी शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दोनों को बुलाकर पूरी बात सुनी। फिर वृद्ध से कहा, पहली गलती तो आपसे ही हुई है, दूसरी गलती युवक ने धमकी देकर की। दोनों एक दूसरे से क्षमा मांगे। युवक ने तो क्षमा मांग ली, परंतु वृद्ध बोला, महाराज, इससे किस बात की क्षमा मांगूं? पूरे गांव में इसके चोर होने की बात मैंने तो नहीं फैलाई। राजा बोला, जो कुछ आपने इस युवक के बारे में कहा है वह सही सही एक कागज पर मुझे लिख कर दें, नहीं तो आप सजा के लिए तैयार रहें। वृद्ध ने एक कागज पर सब लिखकर राजा को दे दिया। राजा ने उस कागज के कई टुकड़े कर दिए और देते हुए कहा, इन टुकड़ों को यहाँ से बाहर जाकर उड़ा दो और फिर बटोर कर रख लो। कल सुबह उन्हें मेरे सामने लाना। वृद्ध दूसरे दिन टुकड़े लेकर गया और बोला, महाराज, क्षमा करें, पूरे टुकड़े नहीं बटोर पाया क्योंकि हवा तेज थी, कुछ टुकड़े उड़ गए। राजा बोला, मुंह से निकले हुए शब्द भी हवा में उड़े कागज के टुकड़ों की तरह होते हैं। वे एक मुंह से दूसरे मुंह में कैसे पहुंच जाते हैं, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जिस विषय में पूरी जानकारी ना हो उसके बारे में गलत राय देना भी सही नहीं है। वृद्ध को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कि आज की कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।